देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुर के जवैनिया जो गांव है, उस गांव में अभी मौजूद हूँ। और हमारे पीछे आप तमाम जो तस्वीर है, वो गंगा की जो धारा है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना रौद्र रूप में ये गंगा नदी जो है वो बह रही है। और तमाम जो हमारे पीछे आप घर देख सकते हैं कि घर जो है यहाँ के लोगों के द्वारा खाली कर दिया गया है। यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं इस घर को छोड़ करके, इसलिए कि स्थिति इतना भयावह है। ये दृश्य वो है कि आधा से ज्यादा जो गांव है वो गंगा जी में विलीन हो गया, और कुछ जो घर बचा हुआ है, लोग अपने इच्छा से खाली करके लोग बांध पे शरण लिए हुए हैं, जिसको जहाँ जो बनता है अपने सामान जो ले करके। ये तमाम जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस घर को खाली करने पर मजबूर हो गए। यहाँ पे इस गांव के लोग नहीं है कि हम लोग उन लोगों से भी पूछ सके, और इस तरह से यहाँ पे पूरे गांव को खाली करा दिया गया है। ये तमाम जो तस्वीर है, भयावह दृश्य। बिहार में कोसी नदी को ही शोक नदी कहा जाता था, लेकिन इस वक्त गंगा जो है वो विकराल रूप में है। इनको भी अब शोक नदी के नाम से जाने जा रहा है। जिस तरह से भोजपुर के जवैनिया में कटाव हुआ, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, इन लोगों से भी हम जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे स्थिति जो है वो यहाँ पे जो स्थिति आप लोग दिखा रहे थे, यहाँ के स्थानीय जो कुछ पत्रकार, यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं, ये यहाँ की स्थिति जो है लगातार कवरेज कर रहे थे और लगातार यहाँ से दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग यहाँ पे मजबूर थे इस घर को छोड़कर जाने के लिए। तमाम जो घर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के द्वारा खाली कर दिया गया है। और ये इस गांव के लोग यहाँ पे एक भी नहीं है कि उनसे कुछ जाना जाए और कुछ वस्तु स्थिति जो है वो पूछा जाए। देखिए, यहाँ के स्थानीय जो एक पत्रकार हैं, ये लगातार इस बाढ़ को कवरेज कर रहे थे। आप लोग लगातार इस बाढ़ क्षेत्र में घूम रहे थे, क्या कुछ दृश्य रहा होगा उस समय जिस समय हर लोगों को जा रही थी? यहाँ के दृश्य जो रहा, जो यहाँ का मंजर था, काफी भयावह स्थिति थी। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, उनके आंखों के सामने जो है गंगा नदी में घर जा रहा था, और वो जो अपना सामान जो है निकाल के भाग रहे थे। कितने को का जो सामान है गंगा नदी में चला गया। ये जहाँ हम लोग अभी मौजूद है, ये वार्ड संख्या 5 है। 5 में मात्र एक ही घर बचा हुआ है, सारा घर जो है गंगा नदी में चला गया है। और गंगा, पहले हम लोग न्यूज बनाने के लिए आए थे, यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पे हम लोग कवरेज किए थे। लेकिन अभी जो गंगा जी है वो पूरा गांव के अंदर बह रही है। पूरा गांव जो है, मतलब आधा से ज्यादा गांव गंगा जी के आग होश में समा गया है पूरा गांव। यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो पाया? जो नेताजी लोग आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा क्या व्यवस्था इस गांव के लिए किया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा जो है, यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए। एसडीएम साहब जो है लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, और लोगों को जो राहत है आपदा में जो मिलता है वो मिल रहा है। बांध में विस्थापित है, पॉलिसीटर दिया गया है उन लोगों को खाने के लिए, जो है कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई। दोनों समय जो है उन लोगों को खाना मिल रहा है यहाँ पे खाने के लिए। फिर उसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध भी उन लोगों को मिल रहा है। क्योंकि कल एसडीएम साहब पहुंचे थे, उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो छोटे छोटे बच्चे उनको दूध भी हम लोग दे रहे हैं। और तमाम जो नेता यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता है कि खुद नहीं आ रहे और यहाँ पर जो है अपने प्रतिनिधि को भेज रहे राहत सामग्री बंटवाने के लिए, खुद यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सवाल और रहा आपसे कि 9.5 करोड़ का जो यहाँ पे काम हुआ था, वो 9.5 करोड़ आखिर गया क्या? यही तो सवाल जो है हम लोग भी पूछ रहे हैं। तमाम जो भी नेता आ रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में है, उनसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोग कहते हैं कि हमारा जो सरकार है तटबंध बांधने के लिए यहाँ पे 9.5 करोड़ रुपया दिया था। क्रेडिट लेने के लिए भी यहाँ पे होड़ मची हुई थी। और जो सत्ता पक्ष के नेता है, उनके द्वारा भी ये बात कही जा रही थी कि जो हमारा सरकार जो है 9.5 करोड़ रुपया से यहाँ पे काम करवाया था। जब यहाँ पे काम करवाया था तो उन लोगों को आके यहाँ पे निरीक्षण भी करना चाहिए था कि कैसा काम हो रहा है। जो जेई आए थे जल संसाधन विभाग से, आपदा में लूट का अवसर मिल गया पदाधिकारी और नेताओं को। तो यहाँ के ग्रामीणों का तो वही कहना है कि ग्रामीण का आरोप वही है कि काम सही नहीं हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आते थे, कनीय अभियंता से हम लोग जब सवाल करते थे, वो सीधा पलड़ा झाड़ देते थे कि हम बाइट नहीं, मीडिया बाइट हम नहीं दे सकते, उसके लिए हम अधिकृत नहीं है, हम यहाँ काम करवा रहे हैं। क्या काम हो रहा था यहाँ पे? जो काम है, हम भी बहुत जगह हम लोग देखे भी है, बड़हरा में भी, यहाँ जाइएगा, नैनी जो है वहाँ पे भी बांध बना हुआ है। तो ये बालू और सीमेंट का मिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे इन लोग गाँव का आरोप है कि मट्टी डाल के काम करवाया गया था, सारा वो जो है पानी में चला गया। लेकिन तमाम जो नेता है वो आए थे, बोले कि जांच होगा, उसको हम लोग जो है संगठन में रखेंगे, वहां जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व को रखेंगे, जांच होगा। अब जांच के बाद क्या होगा नहीं। लेकिन जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, उनकी जो यहाँ पे जो है नजर है
वो भी जो है मांग उठा रहे हैं। जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग भी देखा होगा, उस सत्र में भी वो मांग उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी इस गांव के लिए कि जवैनिया गांव को बचाइए। और भाजपा के नेता भुवर ओझा, वो भी जो है यहाँ के प्रभारी मंत्री है। तमाम जो यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं, तमाम जो बातें हैं वो रख रहे हैं कि 9.5 करोड़ जो रुपया है वो किस तरह से पानी में बह गया। यहाँ पे स्थानीय गांव के लोग हैं, स्थानीय है ना यहाँ के, पूरा गांव तो खाली हो गया होगा। हाँ खाली एकदम केहू बा देखत नहीं क्यों नहीं है? के बा कितना घर दही गुली सब? अरे बहुत घर गिनेला से गिना पूरा गांव खाली हो गया। तो सब अभी कहाँ रहते हैं? अभी हमने वो बानन पर रहत अभी जने तेने सामान मन सब निकाल के जने तेने आदमी भागत रहता। जानवर के चारा उरा? अब जानवर के चारा कौन बा, थोड़े सही चरा तरी से जैसे तैसे काम होता है। तो सब आदमी बांध के सब चल गए। सब कोई चली जबान। क्या नाम हो अपन? दीप नारायण यादव। अपन घर का नाम मियाँ बाजारिया पूरा रोडवा को क्या लगा था बच जाई? बाजे के तना के स्थिति है दादा, ऐसा दरिया बगोदर बड़ी तो बाची कहाँ से की हो। सब लोग अपन अपन व्यवस्था, मतलब पूरा जीवन भर के कमाई आंखी के सोझा चल गई। एक से एक मकान चल गई। देखिए गांव की लोगों की ये दर्दनाक कहानी है यहाँ पे, और किस तरह से लोग बता रहे हैं कि हम लोग सामने खड़ा होकर देख रहे हैं, लाचार हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पूरा जीवन भर का कमाई इस गंगा के आगोश में सब आ गया, और किस तरह से यहाँ पे जो स्थिति है, जो यहाँ का मंजर है, वो यहाँ पे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग युवा भी हैं। आप लोग घूमने आए हैं या फिर देखने? कहाँ से आए हैं? अरस है। क्या दृश्य देख रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पे पूरा प्रलय मचा हुआ है। क्या देखेंगे, सब भीतर देख रहे हैं कि पूरा गांव वाले सब बर्बाद हो रहे हैं। पूरा गांव तो खाली हो गया, पूरा खाली हो गया। गांव में जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जगह भी देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सब खिड़की जंगला सब कबाड़ के फेंक दिया, सब ले गए अपना अपना व्यवस्था कहीं कहीं और से जाएगा। क्या कर सकते? क्या नाम होगा? मेरा अभय कुमार सिंह। देखिए लोग इस स्थिति को देखने, इस मंजर को देखने और जानने के लिए आए हैं कि आखिर इस गांव में कैसे प्रलय मचा हुआ है और गंगा का जो रौद्र रूप है। देखिए चाची है यहाँ पे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाची, अब तक घर पूरा सब तलगुली सुन गंगा जी? हाँ हाँ किससे रहत हो? दूसरा ठगोहत के जी कहाँ रहत नहीं के बंद पे? बांध प्रशासनिक कोनो व्यवस्था भइल कि ना? कोनो ना अभी कहाँ भई कोनो व्यवस्था नहीं भइल? कुछ यहाँ पे दिमाग रहो हो कने घर बा अपन? देखिए ये स्थिति है, महिलाओं का जो दर्द है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी बातों को रोते हुए लोग रख रही हैं, डबडबा रही हैं। लोग कह रही हैं कि अब हम लोग लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। स्थिति यह है यहाँ की कि लोग मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने के लिए। अब चाह कर भी यहाँ पे लोग नहीं रख सकते हैं। तो मेरा एक जवैनिया से छोटा सा एक प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।